के एग्जाम्पल हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। फर्स्ट एग्जाम्पल है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ। अब फर्स्ट इक्वेशन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू 2n-3, यानी इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स अगर इस सीक्वेंस की लिखनी है तो इसका मतलब है कि n को वेरी करवाना पड़ेगा हमें 1 से लेके 4 तक। एन 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म, और 4 पुट करेंगे, 4 टर्म। इसी तरह यहाँ पे भी एन को 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो वो जो आगे आंसर आता जाएगा वो 4 टर्म्स आ जाएगी सीक्वेंस की। ये थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह n 1 2 3 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ जाएंगी सीक्वेंस की। फोर्थ पार्ट में भी n को वेरी करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है 4 टर्म्स सीक्वेंस की वो आ जाएंगी। आगे दूसरी एग्जांपल देखें, फाइंड द जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ AP whose first term and the common difference are 2 and -3 respectively। यानी ऐसा कोई सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है और जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो -3 है, तो उसकी हम जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म का मतलब यही है कि an टर्म लिखनी है उसकी। आल्सो राइट इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, और जनरल टर्म जब या लिख ले तो फर्स्ट 4 टर्म्स उसकी लिखनी है। अब हमारे पास इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको ये 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और डी हमारे पास -3 है, तो जनरल का जो फार्मूला लिखा हुआ है या ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें पुट करके जनरल टर्म हम फाइंड कर लेंगे और फिर 4 टर्म्स राइट करेंगे। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 15, यानी A5 क्या है वो 13 है, एंड 17 टर्म इज 49, और A17 हमारे पास 49 है, एंड AN एंड A13। तो फाइंड क्या करना है, AN और A13, यानी जनरल टर्म पहले फाइंड करनी है फिर A13 फाइंड करना है। तो जनरल टर्म AN के लिए पहले तो जब हमने हमारे फिफ्थ टर्म है 7 टर्म है तो A5 वाला फार्मूला अप्लाई करके एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद A17 इज इक्वल टू वो फार्मूला अप्लाई करके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों सब इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और उसके बाद कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फिर कॉमन डिफरेंस जब फर्स्ट टर्म आ जाएगी जनरल टर्म लिख देंगे तो जनरल टर्म से A13 आ जाएगी। आगे है जी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, कि उसकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी अगर उसकी फर्स्ट टर्म 3 हो, कॉमन डिफरेंस 7 हो और AN 59 हो। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि हमने n कैलकुलेट करना है। तो वो जो an है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें ये सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें। आगे एक्सरसाइज है जी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, के फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी लिखनी है। इफ A1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर दिस, यानी A1 हमें दिया हुआ है और D इधर से फाइंड करना है। कैसे कि कोई दो का डिफरेंस देख लें तो वो D उधर से आ जाएगा, तो फिर हमने वो AN फाइंड कर लेना है। तो AN फाइंड करके तो फिर उसके बाद M को वेरी करवाएंगे 1 से लेके 4 तक, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। और इसी तरह बाकी ये दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है और A9 दिया हुआ है, तो A5 उस AN वाले फार्मूले में 5 पुट करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, A9 पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और A और D की जब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमारे पास
जनरल टर्म हम लिख सकते हैं। जब जनरल टर्म लिख लेंगे तो फिर उसके बाद उधर से 1 2 3 4 लिख सकते हैं। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड 20 टर्म इज 46, यानी A5 हमें गिवन है 16 और A20 46, व्हाट इज इट्स 12 टर्म। तो जब भी कोई जो टर्म कैलकुलेट करनी हो उससे पहले हम उसकी पहले जनरल टर्म कैलकुलेट करते हैं। जनरल टर्म का मतलब क्या है, ए एन कैलकुलेट करते हैं। फिर जब ए एन कैलकुलेट हो जाए तो फिर उसके बाद हम कोई भी उसकी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले ए एन कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने बताया A5 इज इक्वल टू A प्लस वो 5 माइनस 1 इंटू डी, वो एक आ जाएगी इक्वेशन। फिर A20 की इक्वेशन आ जाएगी। उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A और D आ जाएगा। और जब A और D आ जाएगा तो फिर उसके बाद जब A और D आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी अनर टर्म लिख देंगे, फिर A12 हम लिखेंगे। Find the 18th term of an AP, its 6 term is 19 and 9 term is a, यानी A6 दिया हुआ है, A6 is equal to 19 और A9 is equal to 31। तो A6 की जगह पे हम पहले वो उधर से लिखेंगे A n is equal to A plus n minus 1 into D, n की जगह 6 पुट करके तो एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद A9 वाली वो लिखेंगे और A और D में दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और A और D कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब A और D कैलकुलेट हो जाएगा फिर उसकी जनरल टर्म लिख देंगे। जब जनरल टर्म लिख लेंगे फिर उसके बाद हम लिख लेंगे उसमें से A18 कैलकुलेट कर लेंगे। which term of AP 5 to minus 1 is minus 85, यानी ये इसकी कौन सी टर्म मान रही है। तो n यानी हमने कैलकुलेट करना है कि ये n किस नंबर पे आ रहा है। तो अब वो जो फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें हमारे पास a हमें गिवन है 5 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 माइनस 5 माइनस 3, तो d भी हमें गिवन है तो वो हम पुट करेंगे। तो उसके बाद हम n इसमें ए एन हमारे पास कोई टर्म दी हुई है वो -85, हमने n कैलकुलेट करना है तो n कितना बाकी ये चीज़ें उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी n, हमारे पास फाइंड हो जाएगा कि ये n ये किस नंबर पे ये टर्म आ रही है। विच टर्म ऑफ AP इज 148, बिल्कुल उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये भी इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास -2 है और D हमारा 4 माइनस इंटू -2 यानी 4 + 2 6 हो गया। फिर वो AN में पुट करेंगे और AN हमारा 148 है और N हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह ये हम क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस के हम क्वेश्चन कर सकते हैं।